नमस्कार। आज का जो हमारा टाइटल है वो असफलता के कारण। असफलता का कारण है, पहला कारण कि हमारी योजनापूर्ण कार्य ना करना। कोई भी स्टूडेंट यदि तैयारी करता है तो उस तैयारी से पहले उसका मैनिफेस्टो बनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए एक वृद्ध व्यक्ति है और वो चल रहा है और उसको दिखाई भी नहीं दे रहा। ठीक है, अब देखो इसमें 2 पॉइंट बताने जा रही हूँ। वृद्ध व्यक्ति है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, जाके और सामने कुआँ है, कोई उधर से राहगीर आ रहा है, भाग के उसको पकड़ लेता है और उसको एक वेश्या की जो वहाँ डंडी है वो उनके हाथ में थमा देता है और कहता है कि ये रास्ता आपके लिए सही नहीं है, ये रास्ता है। ओके, ठीक उस स्टूडेंट से हैं, उसके लिए भी बेस्ट जिस तरह से वृद्ध को से क्या चाहिए थी, वैसाखी प्लस आइज़ का डायरेक्शन बताया, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए वैसाखी काम करेगा। प्रॉपर गाइडेंस, अब प्रॉपर गाइडेंस वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ लाइफ इन पार्ट। हमें सबसे पहले हमारा मैनिफेस्टो तैयार करना होगा। उसमें मोटे मोटे टाइटल में हमें ये डालना होगा कि हाँ, आखिर हमारा एम क्या है। देखिए, स्टूडेंट फेल क्यों होता है, किसी भी कंपटीशन में रस क्यों हो रहा है, आपने इसके कारण नहीं जाने होंगे। उस संदर्भ में काफ़ी स्टूडेंट, जब मैं कॉन्फ्रेंस करती हूँ, रविवार की कार्यशाला होती है या फिर जब मैं क्लास लेती हूँ या तो तब स्टूडेंट्स ऑलमोस्टली नर्वस से दिखाई देते हैं। तो जब फर्स्ट क्लास में ही उनका सबसे पहले तो जो चेहरे पे मायूसी होती है उसको भगाती हूँ कि यदि आप कंपटीशन फाइट करने जा रहे हैं तो एक नए जोश और नए उमंग के साथ, नए सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने आप को तैयार करें। तो पहला कारण हमने बताया कि आप मैनिफेस्टो बनाएं। मैनिफेस्टो में आप जिस तरह से लोग बाग चुनाव करते हैं, चुनाव के लिए लड़ते हैं, तो वो भी अपनी रणनीति नहीं बनाते, तो आखिर मैदान में असफलता ही हाथ लगती है। तो हमें असफलता एक चुनौती है और उस चुनौती को स्वीकार करके हमें एक मैनिफेस्टो में सबसे पहले हमारा एम लिखना होगा कि मेरा टारगेट टीचर या आरएस या आईएएस, सबऑर्डिनेट्स आदि आदि, जो भी आपका अब ये पूरे नहीं लिखने। बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, मैं आरएस बन जाऊँ, आईएएस भी बन जाऊँ, फॉर्म भर देंगे, मैं टीचर भी बन जाऊँ, मैं एलडीसी बन जाऊँ और सबऑर्डिनेटर ने, वो सबसे बड़ी भूल है। और ऐसे स्टूडेंट अपनी लाइफ के साथ, अपने आप के साथ और अपने परिवार के साथ, साथ में हमारे साथ भी बहुत धोखा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स को कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाएगा और उससे क्या है कि वो असफलता उसके रास्ते में आती रहेगी, वो डिप्रेशन में चला जाएगा और बाद में कुछ भी नहीं लगता। अतः मेरा एक गुरु की हैसियत से विशेष निवेदन है कि आप, ठीक है आपने फॉर्म फिलअप किया है, लेकिन फॉर्म फिलअप भी उसी लाइन के संदर्भ में की। सपोज करें आप आरएस बनना चाह रहे हैं, आपने बीएड किया है, कोई इशू नहीं है, आप आरएस का भर सकती है, बीएड का भर सकते हैं। इसके रीजन ने बताया कि मैम एक और, तो आप टारगेट एक बता रहे हो। देखिए, आपका जो साइकोलॉजी पार्सन है, जो साइकोलॉजी को पोर्शन होता है वो अलग आता है। अब वो भी सुन लिए, साइकोलॉजी आपके काम आएगी, इंटरव्यू में काम आएगी। तो आप एक योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान कवर कर लेते तो आपने उठा के देखा होगा आरएस में 60% राजस्थान का, पूरा राजस्थान आया था। राजस्थान का जीके टीचर्स फर्स्ट ग्रेड से लेकर अध्यापक से लेकर फर्स्ट ग्रेड तक राजस्थान का जीके आता है। ऑलमोस्टली कंपटीशन में एक पेपर कर दिया है जीके का, तो उसमें राजस्थान का जीके आता है। क्लियर ये चीज़। मान लीजिए आप राजस्थान कैडर की ही में ही नौकरी करना चाहते हैं तो आप आरएस का भर सकते हैं और टीचर्स में दे रखा है तो उसमें 60% वहाँ। अब सपोज करिए आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ओके, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं
तो आप अब उसमें इंग्लिश का वर्जन ज़्यादा रहता है, इंडिया की जीके ज़्यादा रहती है, तो फिर आप और कंपटीशन में जाते हो तो वो आपकी नाव डूब जाती है। इसलिए मतलब मेरा मतलब ये है कि जैसे इंडिया ले आप यूपीएससी को फॉलो कर रहे हैं, अब यूपीएससी को फॉलो कर रहे हैं तो यूपीएससी से रिलेटेड वैकेंसी भर सकते हैं। और सिर्फ सिर्फ ये ध्यान रखना है, टारगेट अर्जुन की तरह आप एक है, फॉर्म फिलअप कर दिया, आप एग्ज़ाम उससे संदर्भ में मान लीजिए उसमें 20 टॉपिक आपके आईएएस के टॉपिक थे, 20 टॉपिक ग्रेजुएट लेवल की एसएससी जीडी की है, टॉपेस्ट अच्छी वैकेंसी होती है और अच्छी पोस्ट अच्छी होती है, उसमें मैथ भी आती है, उधर भी मैथ रीजनिंग आती है, तो वो कुछ पोर्शन है जो डेटाज है टाइटल है वो एसएससी जीडी मैथ रीजनिंग जीके वो आईएएस में भी है। तो ऐसे टॉपिक मान लीजिए आपका बीच में एग्ज़ाम पड़ रहा है तो वो दोनों फ़ायदे हो जाएंगे, उनको कवर कर लीजिए। अब उसमें भी आ रहे हैं टॉपिक और उसमें भी आ रहे हैं, तो आपको लॉस नहीं होगा, जो आपका टारगेट एक रखा है उसमें आपको लॉस नहीं होगा। ये चीज़ें आपके समझ में आ गई। और प्लीज़ यदि अच्छी लग रही है, हमारा जो बताया हुआ मैनिफेस्टो अच्छा लग रहा है, तो मेरा स्पेशली रिक्वेस्ट है कि आप ना उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जितने स्टूडेंट अगर आप जोड़ते हैं तो ये पता नहीं स्टूडेंट की क्या सोच है, जबकि मेरी ये सोच है कि यदि मैं आज जिस काबिल हूँ तो ये सारा श्रेय मेरे स्टूडेंट्स को जाता है, क्योंकि एक्चुअल क्या है कि मैं स्टूडेंट को बहुत मेहनत करवाती हूँ और उनकी दुआ से ये आगे बढ़ी हूँ। तो मेरी भी ये ख्वाहिश है कि स्टूडेंट को मैं बहुत आगे पहुँचाऊँ, आईएएस बनाऊँ, डॉक्टर इंजीनियर सब पोस्ट पे भेजूँ, तो मुझे गर्व होगा। और वो भी जब मेरे मार्गदर्शन को और मुझे फॉलो करते हैं तो भी उनका भी दायित्व बनता है कि मैडम का जो वीडियो है चैनल है वो मैडम का नहीं है, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पे बाबा साहब की बहुत फैन है। मैं सबसे बड़ी फ़ैन हूँ, जितना मैं अपने मम्मी पापा को प्यार करती हूँ उतना ही बाबा साहब को प्यार करती हूँ। अब तो इसलिए आप लोग इस चैनल को जितना हो सके आगे बढ़ाएंगे तो हमारी एक बाबा साहब की फौज तैयार हो जाएगी। और कि कोई मुझे पद या कोई पुरस्कार नहीं लेना है, इसलिए मेरा विशेष निवेदन है। तो आप ये मेरी भावनाओं का सम्मान करेंगे तो बाबा साहब को हम उनके मिसाल जो जलाई है वो जलती रही, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। अब हम ये आपको क्लियर हो गया। दूसरा अपन क्या करेंगे कि हमने टारगेट बना लिया। अब क्या कहते हैं मोस्टली फेस्टिवल बीच में पड़ते हैं तो हम जाते हैं परिवार के साथ बैठते हैं, चाचा ताऊ फ्रेंड वगैरह रहे तो वो पूछ लेते भैया क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रही है, लड़कियों से पूछ ले बेटा क्या कर रही है, लड़कों से पूछ ले क्या कर रहे हैं, भाई मैं तो आरएस की तैयारी कर रहा हूँ या आईएएस की, ये लोग तो उनको आप कुछ नहीं बताएं जब तक आपको मेरी स्पेशल निवेदन है मम्मी पापा को छोड़ के उनको ये बताए कि हाँ मैं छोटी सी जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। जब आप अचीव हो जाएंगे तो वो अपने आप, जब अब आप सोचिए, आप मेरा कोई आपको डाइवर्ट करने का या वो उद्देश्य नहीं है। जब कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, तो ये जब आप वो लोग आपको बताएंगे जब आपका सिलेक्शन होगा तो हार्टली खुशी होगी। तो ये चीज़ आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को, हाँ यार ठीक है फॉर्म फिलअप कर दिया है, छोटी मोटी नौकरी के लिए कर रहे हैं तैयारी, तो वो क्या है आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं करेंगे और आपने सीधा ही कह दिया मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ या आरएस की तैयारी कर रहा हूँ, चाहे मुझे 2 साल लगे 5 साल लगे तो मैं तो एक ही टारगेट रहूँ। तो पता है क्या करेंगे आपको, आपके मतलब इतने वायरस भर देंगे, ऐसे नहीं है पैसा लगता है, बहुत मेहनत लगती है, 20-20 घंटे 24-24 घंटे पढ़ते हैं, अरे फलाना इतना रही है और इतनी सारी इतने लोग 10 लाख लोग बैठे हैं, वैकेंसी इतनी सी है ना। तो आधे मतलब हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी थी उसमें वायरस आया है नहीं आया, आया। ये भी हमारी असफलता का कारण है। अब आगे हम देखते हैं, हफ्ते भर की हमने प्लान बना लिया। अब ये नहीं टाइम टेबल, फिर हमारा टाइम टेबल बना लिया, मैनिफेस्टो में हमने देख लिया कि भी हमारे कोई बात नहीं, आप स्टार्टिंग पॉइंट में 8 घंटे रख लीजिए। और मैं मेरे दावे के साथ कह रही, विश्वास के साथ, जब आप 8 घंटे का भी रखेंगे तो आराम से 10 घंटे निकाल देंगे। वो कारण यही है कि आप फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे तैयारी करेंगे, फिर आपके
दिमाग में फॉलो आएगा कि नहीं, उथल पुथल सबके हमारे भी होती है, नहीं होगा या नहीं होगा। स्टार्टिंग 1 महीने में आपको ऐसा हर हफ्ते में 2 दिन, लेकिन 1 महीने बाद में मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 1 महीने बाद में आपके कितने भी तूफान आए, आप उठ के भी देखोगे, दीवाने हो जाओगे कि हाँ, उसी सूट वूट में रहोगे कि मुझे ये बनना है, ये बनना है। अपने आप आपकी विचारधारा चेंज हो जाएगी, बिल्कुल बहरे हो जाएंगे, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आपके दिल और दिमाग में वो आपका टारगेट दिखेगा, सपने में वो दिखेगा। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, यदि आपने साल भर का मैनिफेस्टो में आपने टाइटल ले लिया, ये चीज़ें रख ली, अपने टाइम टेबल बना लिया, 8 घंटे अपने पढ़ाई पे फोकस कर लिया, फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है कि हम योगा और मेडिटेशन को नहीं भूलें। खान पान पर चाहे मैं मानती हूँ मैं गरीब हूँ, इस चीज़ को आप कोई इशू नहीं है, बल्कि गरीब व्यक्ति बहुत स्वस्थ खाना खाता है। अमीर तो क्या पिज़्ज़ा डाई वगैरह वगैरह खा लेते हैं, लेकिन मेरा वादा है कि आप गरीब और अमीर की सोच को अपने दिमाग से निकाल ली। वही गरीब व्यक्ति भी उसी माँ से जन्म लेता है, अमीर भी उसी माँ से जन्म लेता है। वो गरीब मान लीजिए माँ जन्म देती है, और वो अच्छे संस्कार से, वो एक माँ है जिस 2 वक्त की गुजार, लेकिन अच्छे संस्कार दे के वो बहुत अच्छी पोस्ट पे चल जाता है। और माँ कभी चाहे गरीब हो अमीर हो, वो कभी गलत नहीं होती। माँ माँ होती है, एक दुर्गा का रूप होती है और अच्छे संस्कार देती है। इसलिए माँ की भावना कर, माँ का सम्मान करें, और उसी दिन से आप सपने अपने दिल में रखेंगे, निश्चित रूप से कामयाब होंगे। कोई बात नहीं, फंक्शन वगैरह जाते हैं तो आप टाइम उस दिन की आपकी एब्सेंट हो जाती है, नेक्स्ट दिन आए, ठीक है। अब ऐसे नहीं मैंने 8 घंटे कल पढ़ाई नहीं की थी, जैसे मैं आप माफ़ी चाहूँगी कि मेरे 2 दिन से फीवर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आज भी अनकम्फर्ट थी, ड्रिप वगैरह लगवाई थी, लेकिन मैं उसको भी साइड में रखा कि नहीं, हमें छोड़ना नहीं है, स्टूडेंट्स को देना है। तो थोड़ा सा अब 2 घंटे मैं आपको पूरी क्लास नहीं दे पाऊँगी, बोर्ड पे नहीं पढ़ा पाऊँगी, लेकिन वीडियो के माध्यम से कि स्टूडेंट कभी डिक्रेस में नहीं जाए, होपलेस नहीं हो मेरे स्टूडेंट, तो मैंने आपको चैनल के माध्यम से बताऊंगी। तो आप जैसा मैंने जो आपको दिया है वो कल मुझे दोनों दिन के कुछ क्वेश्चन कल तैयार करके डालने हैं, कुछ परसों। तो मान लीजिए आप 1 दिन की एब्सेंट लग गई, तो 2 दिन, 1 दिन नहीं, 8 घंटे अपनी पढ़ाई 1 दिन में 16 घंटे कर दे, नहीं, क्योंकि हमारे जो शरीर है, हमारी बॉडी है, वो भी थोड़ा रेस्ट चाहती है। तो 2-2 घंटे जहाँ 5 दिन में कवर कर लीजिए, जैसे 8 घंटे से 9 घंटे कर लिया, फिर 1-1 घंटे बढ़ा के इस तरह से कर लेंगे। और होपलेस नहीं होना है। लास्ट है हफ्ते में एक टेस्ट, जो भी पढ़ा टेस्ट देना है, ईमानदारी। और जैसे सुबह पढ़ लिया आपने, तो एक बार सोते वक्त भी अपने सुबह से अब तक दिन भर में क्या पढ़े, क्या नोट्स पर, तो एक बार रिवीजन डाल दें, उनका रिवीजन, क्योंकि ये कितना भी ब्रिलियंट है वो भी भूलता है क्वेश्चन। और फिर एग्ज़ाम में आके तुमने बहुत अच्छा कोर्स किया है, पूरा सिलेबस के अनुसार नोट्स बनाए हैं, हमसे जुड़े, हमने भी आपको पूरा, लेकिन जब आपका अभ्यास नहीं है तो वो आपको लॉस देगा। इसलिए प्लीज़ आप उस पर फोकस ज़्यादा करें कि जैसे मान लीजिए सुबह तक हमने पूरा पढ़ा, एक बार शाम को सोते वक्त एक बार रीडिंग मार ली, ज़ोर ज़ोर से रीडिंग मार ली और सो गए। फिर क्या करें, हम संडे को नहीं टाइम मिला तो सैटरडे को, हफ्ते में एक हमने रिवीजन के लिए रख लिया। फिर महीने में 4 बार हमने रिवीजन हो गया। एग्ज़ाम टाइम पे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो आप जो नोट्स बनाए उनमें भी आपके दिमाग में यार ये मोस्ट है, ये मोस्ट है, फिर वो जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो शॉर्ट नोट्स हम बता, जैसे मैं 4-5 रजिस्टर बनाती हूँ, मेरे जब पढ़ाई की बात करती हूँ तो 5 रजिस्टर बनाती हूँ। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम आते ही, जैसे एग्ज़ाम के 10 डेज रहेंगे, उसमें तो मेरा एक रजिस्टर ही रह जाता है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स लिखने लग जाते, फिर रिविजन करा देती तो बच्चों का बिल्कुल वहीं से आता है, सिलेक्शन हो जाता है। तो स्टार्टिंग में मैं 5-7 रजिस्टर करवाती हूँ नोट्स, और जैसे ही अब एग्ज़ाम के 15 दिन रहेंगे तो 5-6 रजिस्टर साइड में हो जाएंगे और एक रजिस्टर रह जाता है, उनकी बार बार अभ्यास, वहीं से 70-80% कोर्स आ जाता है। तो आप इस तरह से करेंगे और अपने हौसले को
अपने जुनून को, अपने उद्देश्य को बरकरार कर, चाहे कुछ भी हो जाए। और लाइफ में तूफान तो आते ही रहते हैं। देखो भगवान हैं, उनकी भी लाइफ में ऐसी बात नहीं कि वो खुद भगवान है तो उनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं आया होगा। वो भी देखिए अपने अपन सबका ख्याल रखते हैं, ठीक है। अपने पेरेंट्स को देख लीजिए, पेरेंट्स भी अपना सबका ख्याल रखते हैं। और सब जो महात्मा बुद्ध को देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देखिए। आप भगवान किसी को मानो, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं सभी, क्योंकि मैं एक गुरु हूँ तो सभी कम्युनिटी के स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ, तो अपने सभी के सम्मान करती हूँ। लेकिन जो सत्य लगे आपको, साइंस में विश्वास करें, ईमानदारी में विश्वास करें। और सच कह रही हूँ कि जो झूठ से हम एक बार बहुत बड़ा तूफान तो महल खड़ा कर लेते हैं, लेकिन वो झूठ का जो महल है वो टिक नहीं पाता है। इसलिए सत्य, हम स्टूडेंट लाइफ है, हमें जितना हो सके पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जोश और जुनून के साथ हमें टारगेट को पाना है। नौकरी लग जाने के बाद भी, मेरा ये और रिक्वेस्ट करूँगी, नौकरी लग जाने के बाद भी ईमानदार रहना है। फिर देखिए, आपको कहते हैं लोग बाग 10-10 महल में रहते हैं, फिर भी उनको चैन नहीं मिलता। हम तो स्कूटी पे भी, हमारे पेरेंट्स कहते हैं 70-80 हज़ार रुपये कमाते हो कि पापा मम्मी भी खूब कहते हैं गाड़ी ले लो भाई साहब, गाड़ी ले लो, गाड़ी ले लो। मैंने कहती हूँ एक 10 लाख की गाड़ी लेके आऊँगी तो 10 लाख गाड़ी में खर्च करूँगी तो 10 स्टूडेंट को तैयार करूँगी, और उनकी दुआएं मेरे पे बहुत लगेगी। इसलिए मैं कहती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने मम्मी पापा का सपना तभी पूरा होगा जब अपन ईमानदारी से अपना काम करेंगे। और भगवान भी 99% मेहनत और करते हैं, उनके हमेशा ऑलवेज उनके साथ 1% वो पुश कर देंगे, 100% वो कर्म पुण्य होगा। तो आई होप, मुझे लगता है कि अब आपकी लाइफ में असफलता नहीं आएगी, क्योंकि असफलता ही हमने टॉपिक लिया था। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।